है ना। सबसे पहले फिरोज, फरदीन, फरदीन, अरमान, समीर, विजेंद्र। ठीक है, तो राउंड वन देखते हैं कि राउंड वन में सबसे पहले किसका नाम आता है। याद आया कुछ कुछ? चूज फंक्शन, क्या बात है, फरदीन। ठीक है, पहला फरदीन, आपको एकदम बिल्कुल शुरू से चलिए, ठीक है ना, बिल्कुल शुरू से चलते हैं। और ये रहा फरदीन का कॉलम, और 15 फंक्शन टारगेट करना है हम लोगों को, ठीक है ना। लेकिन एक साथ 15 नहीं करना है, पहले आप सिर्फ 5 फंक्शन के बारे में आप बताइए। टुडे, पाई, कॉलम, रो, रैंक, रैंक ना कि रैंड, रैंड। चलिए पांचों को एक्सप्लेन भी कीजिए। ठीक है, चलिए स्पिन घुमाते हैं। अरमान, क्या बात है, तो सीरीज में चल रहा है। अरमान, आपको भी 5 कोई भी बताना इसको छोड़ के। नाउ, रैंड बिटवीन, सम, मैक्स, मीन। आपको भी एक्सप्लेन करना है इसको। वेरी गुड। तो बॉटम टू टॉप नंबर मिल जाएगा, जो डालेंगे ऐसे एक्सप्लेन करोगे। रैंड बिटवीन से रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, उसमें बॉटम में अपना लिमिट सेट कर सकते हैं, टॉप में अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं। सम में हमें एक टेबल में से सम मिल जाएगा, तो मैक्स में से हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगी एक टेबल में से, तो मिन में लोएस्ट वैल्यू मिल जाएगा एक टेबल में से। ठीक, गुड। विजेंद्र, उसको पलट दीजिए, उससे उसको देख के नहीं बोलना है। एवरेज, प्रोडक्ट, काउंट, काउंट ए, अपर। चलिए बताइए इसके बारे में। एवरेज से हम किसी भी रेंज की एवरेज निकाल सकते हैं, नंबरिक एवरेज। हाँ, प्रोडक्ट में सर जितने भी डेटा है न्यूमेरिक उसकी मल्टीप्लिकेशन नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। काउंट से सर जितना भी काउंट है उसमें उस डेटा में जितने भी नंबर वाले सेल हैं, न्यूमेरिकल सेल हैं, ठीक है। नंबर ही हो, डेट हो, टाइम हो, सारे काउंट हो जाते हैं काउंटर में, ब्लैंक को छोड़ के। ये बोलना जरूरी है। कोई केस दूसरा है जिसमें से सारे लेटर को हम कैपिटल में बदल सके। समीर, अब तो आप ही बचे। 5, डे, मंथ, ईयर, 5 ही बोलना है। आर, मिनट। ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए क्या होता है।
हम्म सन को मंथ मिलेगा, करंट ईयर सन को करंट ईयर मिलेगी, हम्म। आठ सन को टाइम मिलेगा। क्यों करंट ही मिलता है? ये बना भी सकते हैं। बना नहीं सकते, नहीं दिए हुए डेट में से डे निकालेगा, करंट क्यों देगा? जो डेट दिया हुआ है ना उसी में से डे को अलग कर देगा। रटना नहीं है ना, यहाँ तो एनी है ना, एनी डेट में से किसी भी डेट में। अगर करंट बोल दिया तो गलत हो जाएगा। आर में हम आर निकाल सकते हैं, किसी भी दिए हुए टाइम में से। मिनट में मिनट निकाल सकते ठीक है, चलिए अब फरदीन इसके आगे इन दोनों ने जो सीरीज तोड़ा है, कोशिश करना है कि आपको वो सीरीज दोबारा से बना लेना है। काउंट ब्लैंक, यस, काउंट ब्लैंक छूट रहा था, क्या रोज, रोज छूट रहा था, कॉलम्स, कॉलम्स छूट रहा था, प्रॉपर, प्रॉपर छूट रहा था, लोअर। लोअर। वेरी गुड। देखिए इन्होंने यहाँ तक का सारा पकड़ लिया। सो बताइए, आप ही को बताना भी है। अरे डेटा में ब्लैंक सेल होगी, वो काउंट ब्लैंक है तो पता लगेगी। यस, ब्लैंक सेल को देखो कितना क्लियर इन्होंने बताया कि एक रेंज में या डेटा में जो ब्लैंक सेल है उसको बताता है। यस, एक डेटा नाम में जितनी रोज यूज करेंगे वो पता लगेगा। वेरी गुड। कॉलम से जितने कॉलम यूज करेंगे डेटा में, तो ये प्रॉपर से जो हमने सेंटेंस लिखा हुआ है उसका हमें फर्स्ट वर्ड प्रॉपर जो कैपिटल आप पलटो इसको सर, इसके लिए तो घर में 24 घंटे टाइम है, पलटिए लोअर इसको। से कोई सेंटेंस अपर केस में होगा, कोई से भी केस में होगा, सब लोअर कर सकते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। चलिए अरमान, सेकंड, सेकेंड, नेटवर्क डे, नेटवर्क डे नहीं होता, डेज होता है, नेटवर्क डेज। और वीक नम, वीक नम, डेट, डेट। टाइम। क्या है, बहुत बढ़िया, एक्सप्लेन कीजिए। सेकंड, एक टाइम में से हमें सेकंड निकाल सकते हैं। देखा कितना बढ़िया से कि एक टाइम में से सेकेंड निकाल सकते हैं। वेरी गुड। नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज हमें मतलब जैसे वर्किंग डेज, वर्किंग डेज निकाल सकते हैं, संडे, सैटरडे, संडे छोड़कर। हाँ, दो डेट में से, दो डेट के बीच में नंबर ऑफ वर्किंग डेज पता करते हैं सैटरडे संडे को छोड़ के। वेरी गुड। वीक नम में क्या करते हैं पता? वीक नम में हमें कौन सा वीक चल रहा है उसका पता करना। कैसे पता चला कौन सा वीक का मतलब क्या हुआ? पूरे साल में, एक साल में 52 53 वीक्स होते हैं, तो कौन सा वाला वीक चल रहा है ये बोलना जरूरी कि इन ईयर में 52 होता है। डेट, डेट हम एक डेट क्रिएट कर सकते हैं। डेट में डेट क्रिएट कर सकते हैं कैसे? ईयर मंथ और डे डाल के। नहीं, टाइम, टाइम में से टाइम क्रिएट कर सकते हैं। आर मिनट और सेकेंड डाल के। गुड। विजेंद्र जी, इसके अलावा ये आप जो बोलते हैं 70% सर रेडी हैं, तो अगर 80 फंक्शन में से अभी तो 30 भी नहीं हुआ और आपका कोटा खत्म हो गया, आप पलट पलट के देख रहे हैं, यही है। कम से कम अभी 60 तक तो ये तो आपको तो देखना ही नहीं चाहिए। इसमें से सोचो, आप तो 10 ही के जिम्मेवार हो ना। 10 तो अरमान ने बताया, 10 फरदीन ने बताया, 10 समीर ने बताएंगे। तो याद का क्या मतलब होता है? इसका मतलब इतना सारा जो पढ़ा है सब बेकार है। कैसे याद रहेगा अगर आप वहाँ पे जाओगे इंटरव्यू देने? जो आप बोलते हो ना कि सर मैं 80% रेडी हूँ, आप सिर्फ 40% रेडी हो। 80% रेडी हो जाते तो मैं कब का भेज देता इंटरव्यू। 80% रेडी का मतलब समझते हो? हवा में बात करेगा लोग। 80% समझते हो एक्सेल पे 80% का मान का मतलब क्या है? हवा में बात करेगा। डेज, ठीक है, एक फंक्शन मिला फाइनली। आप जो उलट के रखे थे तो कोई भी लिख देगा पढ़ पढ़ के। हाँ, काउंट इफ, सम इफ, सम इफ्स। ये हुआ ना, थोड़े दिमाग पे जोड़ देंगे ना, थोड़े से माइंड लगाओगे थोड़े, तब ये चलेगा। अब चलिए 5 को, हमें आज ज़्यादा समझाने वाला मूड में नहीं है, सीधे एक्सप्लेन करो क्योंकि टाइम बहुत कम है। सर डेज में हम जैसे नेटवर्क और इंटरनेशनल डेज निकाल
होती है, उसमें डेज निकाल सकते हैं बिटवीन टू डेज हम्म। और अप टू टुडे जो है सर, टुडे टू जो डेज में क्या होता है, बेसिकली क्या करते हैं? डेट सर, जैसे एक कोई डेट है, मान लो सर किसी की डेट ऑफ बर्थ का आज है, तो उसमें टोटल या वर्किंग डेज है किसी के, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ डिलीवरी डेट में दो डेट के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। वीडियो नहीं देखते हो इसलिए आपका लैंग्वेज ही नहीं ठीक हो रहा है। देखो इसका लैंग्वेज कितना बढ़िया हो गया फरदीन। सर मतलब नहीं, वीडियो नहीं देखते हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ नहीं देखते हो। ये तो खैर साहब नहीं देखते थे, अब पता नहीं कितना देखा, अभी पता चलेगा। आज ही देखा है, सोचो ना, 10 क्लास में 1 क्लास देखा, अभी तक में तो 40 बार देखना चाहिए। चारों 4 बार देखोगे तो 40 बार देखोगे। इसीलिए एक्सप्लेन जो नहीं कर पाते आप, उसका रीजन यही है, आप सोचते हो कि हाँ आए बैठे 1 घंटा हो गया, ऐसे में इतना आसान है। अभी बड़ी मुश्किल छूट गया, हम बिठा रहे थे सर, कह रहे कहाँ जा रहे हो, मैंने नहीं टाइम नहीं। वो भी ठीक है। इसके बाद जो टाइम, क्लास के बाद जो घर में बैठो वीडियो दो देखिए, ऑफिस में टाइम मिलेगा नहीं। मॉर्निंग उठ के जल्दी से थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैडम हाउस वाइफ हैं तो उनको हाउस वाइफ ही रहने दीजिए थोड़े दिन तक। आप तब तक उनको लोड दो काम का, फालतू बच्चों को तैयार करना, नहाना धोना, ये सब छोड़िए। थोड़े दिन 1 महीने कष्ट करो ना, थोड़ा मिलजुल के उनको समझाओ कि 2 महीने 1 महीने आप हमें टाइम दो, हम बढ़िया सैलरी ला कर देंगे, फिर आपका काम भी कर देंगे, खाना भी खिलाएंगे खुद ही से। लेकिन अभी सारी चीज़ में लगे रहोगे तो इसका भी टाइम निकल जाएगा, ना इधर ही फायदा होगा ना उधर ही फायदा होगा। और मैं बार बार यही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए काउंटिंग। सर काउंटिंग से हम पार्टिकुलर किसी बंदे का कितना काम हुआ है वो देख सकते हैं। कितना काम हुआ ये तो मैं फिल्टर से भी देख सकता हूँ कि कितना काम हुआ है, मैनुअल भी देख सकता हूँ, फिर काउंटिंग क्यों लगाएंगे? सर काउंटिंग काउंट कोई भी फंक्शन में उसका जो सिंटैक्स होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो सिंटैक्स भी नहीं बोला आपने बोला कोई भी काम कितना हुआ ये देख सकते हैं। ये कौन सा लॉजिक है? सर 4 बंदे में अगर मेरा नाम देखना चाहते हैं, मैंने कितने ऐसा थोड़ी ना है काउंटिंग का, ये चीज़ें थोड़ी ना है। काउंटिंग की वीडियो, यही तो बोलता हूँ, वीडियो नहीं देखोगे तो सबको खिचड़ी पका दोगे। काउंटिंग के बारे में कोई आइडिया है आपको? सर काउंटिंग किसी रेंज को, अगर आप किसी रेंज को लेके इसमें किसी पर्टिकुलर बंदे की डिटेलिंग करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली एक रेंज में एक क्राइटेरिया के बेस पे हम चेक करते हैं। जैसे एक रेंज है दिया हुआ, हम देखना चाहते हैं 5000 से ज़्यादा की सेल कितनी है, इतने सारे डेटा में से एप्पल की सेल कितनी बार हुई है, इतने सारे बंदे में विजेंद्र का नाम कितना बार है। तो ये सारी चीज़ें तो बोलोगे ना, बोलोगे किसी का वो देख सकते हैं, तो ये थोड़ी ना हुआ सम इफ। सर किसी डेटे रेंज में से किसी का सम देखना, किसी फिर काम है तो काम तो छोड़ोगे नहीं, काम ही के पीछे पड़ जाते हो। कितना काम किया, काम वाला तो कुछ बोला ही नहीं हमने, कोई एग्जाम्पल आपको कितना काम किया है। सम इफ में काम किया हुआ तो लेना बताता है। सम इफ में सम करने का काम होता है लॉजिक के अंदर, कि मान लो कि इस डेटा में हमें वही डेटा को सम करना जो 5000 से ज़्यादा है। अब ये सब बात बोलोगे नहीं तो सम इफ का मतलब क्या हुआ? काम कर सकता है, काम कर सकता है, उसमें भी काम में कर सकता है बोल दिया, इसमें भी काम कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, जो लगता है ना कि हमें आता है, वो रियली में नहीं आता है। उसी के लिए बोलता हूँ कि वीडियो पे फोकस करें। और वीडियो पे तो तब ना फोकस करोगे, अपनी पहले मैनेजमेंट तो ठीक करो, टाइम मैनेजमेंट करो। टाइम मैनेजमेंट में आप ज़बरदस्ती 2 बच्चे आपके भी, 2 बच्चे मेरे भी, आपका भी बच्चा स्कूल जाता है, मेरा भी स्कूल जाता है। अब ये चीज़ बोल के आप करोगे नहीं, ये गलत है। आप 9 घंटे की ड्यूटी आप भी करते हो, मैं 12 घंटे की ड्यूटी करता हूँ। पता है 8 बजे मैं आता हूँ, रात के 10 बजे यहाँ से निकलता हूँ, तो कितने घंटे की ड्यूटी हुई? हम तो 14 घंटे करते हैं। हमारे पास तो बहुत बहाने होते हैं रोज़ रोज़ के। इस बहाने से निकलना पड़ेगा। जिस दिन हमें कोई रिसर्च करना होता है उस दिन मैं 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक जग के उसको पूरा रिसर्च करता हूँ, असाइनमेंट्स बनाता हूँ आपके लिए। और आप है कि वही 2 काम में फंसे हुए रह जाएंगे, तो सीखेंगे कब? इस चीज़ से निकलिए जल्दी। समिप्स और एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वीडियो नहीं देखना। वीडियो देखने से एक्सप्लेनेशन आता है और थोड़े लॉजिक और क्लियर होता है, और सिस्टम पे बैठने से आपका प्रैक्टिस अच्छा होता है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस जरूरी है उतना आपको एक्सप्लेन करना भी है। अरे ये चीज़ नहीं रहेंगे करके देखने के लिए, जब इंटरव्यू जाओगे तो आप अपनी सफाई दे देते हो ऐसा
कि करके इसको दिखाया था। ये नहीं रहेगा ना, मैं रहूँगा जब इंटरव्यू कोई लेगा ना, तो वो रहेगा और आप रहोगे। आप बोलोगे सर मैं तो 10 में से 9 आंसर दे के आया, 80% रेडी हूँ, और मेरे पास कॉल आया कैसा आदमी को भेज दिया कि 10 में से 9 का पता ही नहीं था कि वो बोल क्या रहा था। आप समझ रहे हो, बात को समझो आप। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। आप समझा समझा के थक गए हैं। इसमें क्या होगा ना कि देखो, आप कुछ नहीं करोगे, हमारे पास जो लीड आएगी, जॉब की वैकेंसी आएगी, वहाँ पे आपको भेजेंगे, वहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे, वो हमें गाली देगा कि कैसा बंदा भेज दिया। एक हमारा रिपोर्ट, आपको ना तो जॉब लगेगा ना हमारी रिपोर्टेशन अच्छी बनेगी। और जिसको ज़रूरत है असल में अच्छे बच्चों की, वो बेचारे का भी गया जॉब, क्योंकि अच्छा को भेजा है नहीं तो दूसरे को हायर करेगा, मेरे को कॉल ही नहीं करेगा अगली बार से किसको किसको भेज देगा। बस इन सारे डर से मैं बोलता हूँ कि पढ़ो, क्योंकि फाइनली इंटरव्यू आपको देना है, हमें नहीं देना है इंटरव्यू। तो पूरी तरीके से काउंट इफ्स का तो एक्सप्लेनेशन की ऐसी तैसी कर दी है। चलो कोई बात नहीं, काउंट इफ्स बताइए। अब देखो, इतने दूर में कोई ऐसा था ही नहीं, यही तो पहली बार मिला है जहाँ पे थोड़े से यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई आपको रैंड बिटवीन करके 25,000 सैलरी दे देगा कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मंथ निकाल दिए तो 25,000 सैलरी दे भाई। इसी सब चीज़ का तो क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हो अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुन लीजिएगा। आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर मिलाइएगा कि हम कैसे समझाते हैं और आप क्या बता रहे हो काउंट इफ के बारे में, सम इफ के बारे में, सम इफ्स के बारे में। तो ये चीज़ें देखिए समझना पड़ेगा। कब तक आप अपने आप को धोखा में रखोगे और हम अपने आप को धोखा में रखेंगे। रोज़ हम बोलेंगे नहीं नहीं हो जाएगा आपका, बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने आप को निकालो धोखा से। इतने में अगर होने लगे तो सारी बेरोजगारी ही खत्म हो जाएगी, पढ़ना भी ना पड़े, 25-30 हज़ार की नौकरी लग जाए, ऐसे इतना थोड़े ना आसान हो जाएगा। आप समझिए बात को, आप बच्चे नहीं हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आपको तो अपने रात में जग के 2-2, 3-3 बजे तक जगिए और ये सारी चीज़ों को 10 दिन में कंप्लीट कीजिए। बच्चों को सुला दीजिए, है ना, 2-3 दिन, 4 दिन आप देखो, 3-4 घंटे एक्स्ट्रा दे के देखो। आप बोलोगे नींद आ जाती है, भाई नींद किसको नहीं आती है। नींद तोड़ना पड़ता है अगर हमारे पास मजबूरी होती है। हमें नींद नहीं आती है जिस दिन टेंशन रहता है, उस दिन रहता है कि हमें असाइनमेंट पूरा करना है, कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आ जाता है, हमें उसके लिए प्रपोजल लेटर बनाना है, ये बनाना वो बनाना है, सब कुछ देना है। तो नहीं, नींद तोड़ना पड़ता है, वो आप नींद को तोड़ना ही पड़ेगा, यही ऑप्शन है। चलो जी आप बताओ, ये तो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ये चारों का एक्सप्लेनेशन एकदम रेड सिग्नल जल गया है। इस पर बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। आप बताओ, इंटरनेशनल वर्क ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं होता, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं होता। ईओ मंथ, हाँ होता है। ईओ डेट होता है, ईओ डेट होता ही नहीं है। क्या होता है? ई डेट होता है। तो जब फंक्शन का नाम ही नहीं है तो आप क्या इंटरव्यू में देख के लगा दोगे वहाँ पे डायरेक्ट ईओ? आप बोल रहे थे अभी वर्क डे इंटरनेशनल, वर्क डे इंटरनेशनल थोड़ी ना होता है, इंटरनेशनल वर्क डे। तो नेटवर्क डेज इंटरनेशनल होता है। बताओ, तो वीडियो दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, छाप के दे रहा हूँ, इस एक्सेल सीट दे रहा हूँ। तो जब फंक्शन का नाम ही नहीं है, जैसे ही बोलेंगे फंक्शन बताओ तो पलट के देखने लगते हैं कि 5 फंक्शन याद कर लेते हैं। ये गलत तरीका है ना। ई डेट, चलिए ई डेट भी मान लिया, और फिर वही बात बोले, अभी बोला था ना, कहाँ रहते हो, रहते कहाँ हो? नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, नेटवर्क days.intl, मतलब शुरू का 15-20 बोलोगे, उसके बाद ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। ऐसे मत करो ना, कभी तो 60 बोला, भी तो 30 भी नहीं हुआ है, 40 हुए हैं। हाँ, ओ कौन सा फंक्शन है? इफ, जो नहीं पढ़ाया वो बोलो, जो पढ़ाया वो तो छोड़ ही दिया। चलो इफ भी बोल दो, और फाइन, कोई लिंक ही नहीं है कि क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए इफ ही बताइए क्या होता है इफ में। 2 आदमी तो लिख के दे सकता हूँ, विजेंद्र जी और ये दोनों नहीं पढ़ते हैं, साफ नहीं पढ़ते हैं। मतलब सिर्फ ये यहाँ जो कंसंट्रेट करके देखते हैं और रोज जो हम प्रेशर बना रहे हैं उसकी वजह से 20-30% आता है। आप लोग साफ कसम खा रखे हो कि कुछ भी सर बोल ले हमें नहीं पढ़ना। लेकिन इसका
खामियाजा भी आप ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये भी रेडी है कि आपको जॉब की ज़रूरत है और आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हो, आप अपने बहाने लेके बैठ जाते हो कि सर 9 घंटे का। भाई मेरे से ज़्यादा काम नहीं करते, मैं 14 घंटे रहता हूँ ऑफिस में। दिन भर सोचो ना, मेरा तो बोलने वाला काम है, गला का स्थिति रात के 10 बजे तक में मेरी क्या होती है, फिर भी हम कितना तरोताज़ा रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहाने नहीं है कि भाई सुबह से पढ़ाया, थक गया, गला खराब हो गया, ये बोल के कभी क्लास नहीं बंक करते हम। और ना ही 10 बजे डेमो दे दो, फिर वही एनर्जी के साथ डेमो लेते हैं। तो फिर आप इतने बहाने क्यों बनाते हो, किसके लिए बनाते हो, किसको आखिरकार बेवकूफ़ बनाते हो? कभी सोचिएगा शांत मन से। बताइए सर, इफ़ के बारे में बताइए। देखो 2 ही चीज़ें हो सकता है, या तो जल्दी से कोर्स ख़त्म कर दें, 2-4 जगह इंटरव्यू के लिए भेज दें, वो भी गलतफहमी दूर हो जाएगी, वहाँ जाके रिजेक्ट होगा, ठीक है, मेरा नाम ही खराब होगा। लेकिन क्यों ना हम इस पे काम करके जाए, ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती है? फाइंड फाइंड से हम किसी भी डेटा हो हमारे पास में, हम किसी पर्टिकुलर फाइंड करना है तो उसके थ्रू फाइंड कर सकते फाइंड करवाओ किसी डेटा में, कैसे करेंगे फाइंड? फाइंड का सिंटेक्स याद है? कंट्रोल है। कंट्रोल एफ फाइंड होता है। मैं उस फाइंड की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो FIND फाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। आप इतने स्मार्ट हो लेकिन इतना घटिया हरकत क्यों करते हो पढ़ाई के मामले में, सो बताओ आप। मतलब ऐसे ही BCA कर लेता लोग, ऐसे MBA कर लेता है और बोलता है कि मोदी जी खराब हैं, नहीं बोलते हैं अरविंद केजरीवाल खराब है, बेरोजगारी ला दिया। भाई ऐसे में लोगों को बेरोजगारी में रोजगार देने लगे तो कंपनी नहीं बंद हो जाएगी? जिसको ना फाइंड पता है, ना समीप पता है, ना काउंटिंग पता है, तो कंपनी बंद करवाने में कितना देर रखोगे आप? 3 महीने में तो कंपनी को बंद करवा दोगे आप, शटर डाउन करवा दोगे। अब सोचो कि स्किल की पूजा होती है, हमारे नॉलेज की पूजा होती है, तो उसके ऊपर काम कीजिए ना। दूसरे को बदनाम करते हो कि मोदी जी खराब है। आप ये बताओ कि ग्रेजुएशन में कितना पढ़ा होगा? जब हम आपके पीछे इतने पड़े हुए हैं तब ये हाल है, तो आपने पीछे कितनी अच्छी पढ़ाई की होगी हमें नहीं पता, हमें क्या पता है। इस बहाने से निकलिए, रोज तो हम यही समझाने की कोशिश करते हैं। अभी 40 पे पहुंचे, कोटा सबका खत्म हो गया, जबकि 70-75 के आसपास तो होगा ही होगा। अभी तो 2-3 ऐसा कॉलम है जो अभी टच भी नहीं किया है पूरी तरीके से। चलिए EO मंथली बता दीजिए। अब तो किसी तरीके से चलो नाम बताया आपने, आप समझिए समीर, मेरा कोई पर्सनल आपसे या वीरेंद्र जी से या अरमान से या फरदीन से ना हमें किसी से बहुत अच्छी दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है। एक चीज़ का कंसर्न है कि आप आए हो तो सीख के जाओ, इसीलिए आपको गुस्सा करते हैं, एज ए गुरु गुस्सा करते हैं, एज ए मेंटोर गुस्सा करते हैं कि ऐसे में नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि कोई हमें इंटेंशन है। अभी जो हमने आधा घंटा खराब कर दिया पूछने में, मैं आधे घंटे में 20 फंक्शन पढ़ा के आपका सिलेबस आधा नहीं कर दे दिया होता। मतलब आप यही चाहते हो कि टिक करवा लो सर किसी तरह से और भेज दो 2-4 जगह, 5 जगह। जब 2-4 जगह से रिजेक्ट होकर घर में बैठ जाएंगे तो फिर अच्छा लगेगा। लेकिन रोज़ रोज़ बोलते हैं कि भाई इस पर काम करिए, तो वो चीज़ें आप अपना शेड्यूल ठीक नहीं करें। बात समझ रहे? दोनों आदमी का वही हाल है, आने का भी जल्दीबाजी, जाने का भी जल्दीबाजी। भाई घर में टाइम नहीं मिलता, यहीं पे बैठ जाओ ना 8 से 9, 1 घंटे यहीं बैठ जाओगे तो बहुत कुछ हो सकता है। 7 से 8 की क्लास है ना, 8 से 9 बैठ जाओ ना, यहीं पे बहुत कुछ हो जाएगा। सोते हुए एक वीडियो देख के सो जाओ, जगो तो एक वीडियो देख लो। नहीं देखिए कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन हो जाता है 10 दिन में। लेकिन बड़ा अफसोस सा लग रहा है, इतना समझाता हूँ, इतना समझाता हूँ, इतनी वीडियो दे रखी है, इतने नोट्स दे रखे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के टाइम में सारा गायब हो जाता है आपका। तो खैर ये बड़ी मुश्किल से 5 नाम बताए, यही बहुत बड़ी बात हो गई, एक्सप्लेनेशन तो बहुत दूर की बात है। चलिए परदीन 5 और बढ़ाते हैं आगे। सर लेन, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, ट्रिम, ट्रिम, ये लड़का बेस्ट, इसमें तो कोई शक नहीं। ट्रिम, एबीएस, ABS, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, क्या बात है, फैक्ट एक्सप्लेन भी कर दीजिए। सर आंसर में एक सेंटेंस में कितने कैरेक्टर यूज होना वो पता लग जाएगा।
एक सेंटेंस के अंदर या एक सेल के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस कितना है। वेरी गुड। एग्जैक्ट। दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करके बताएंगे सेम है कि नहीं। वेरी गुड। फिर से अननेसेसरी स्पेस हटा देता है। प्रीवियस से नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। क्या बात है। फैक्टोरियल वैल्यू निकले उसकी फैक्टोरियल वैल्यू जैसे सर 120 का 5 5 का 120 5 का 120 मतलब 5 का 120 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। अब ये बताओ कि आप ही के साथ का है ना, आपसे जूनियर है, 5 साल छोटा ही होगा। अब इसको एक्सप्लेन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है और नाम बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तलाशते हो कि सर की नज़र घलटे कि हम पलट के 5 नाम दे दें। नाम दे ही दोगे तो एक्सप्लेन कैसे कर लोगे, इसीलिए जरूरी है पढ़ना। चलिए वेरी गुड, कमाल। चलो अरमान, लेफ्ट इनका कोर्स ही खत्म हो गया, 5 ही में बोल रहे कि खत्म हो गया सर। लेफ्ट राइट मिड वीक डेज बच गया था। वेरी गुड। एक और लगाओ धक्का, जोर लगाओ। अब ये चीज जो अभी हम कर रहे हैं यही चीजें आप वहां करोगे ना तो यहाँ पे आप एक सांस में बता सकते हो 5 क्या 15 फंक्शन एक बार में बता सकते हो। टेक्स्ट क्या बात है, पकड़ लिया। एक्सप्लेन भी कर दो इसी बात पे। लेफ्ट में हमें किसी भी तरह मतलब कैरेक्टर को गिन सकते हैं लेफ्ट से, मतलब इक्वल टू लेफ्ट करके पता कर सकते हैं कि गिन नहीं सकते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट की वैल्यू को ला सकते हैं, राइट से राइट की वैल्यू ला सकते हैं और मिड से कहीं के भी वैल्यू ला सकते हैं। और वीकडेज में क्या होता है? वीकडेज में हमें एक ईयर में से वीकडे कौन सा डे चल रहा है। नहीं, आप बताओ वीकडे में क्या होता है समीर बाबू? सर वीकडे में हम किसी लाइक जो भी डाटा सॉरी कोई डेट है उसमें से सर डे निकाल के दे देगा हमको नंबर। जैसे लाइक जैसे 52 ईयर जैसे बता दिया। देखो अब ये सब भी नहीं याद है, आप बोल देंगे, हमको पता है। बताइए। वेरी गुड। किसी भी डेट में से वो बताता है कि मंडे है कि संडे है कि ट्यूसडे है कि वेडनेसडे है, स्टार्ट फ्रॉम संडे। अब बताइए कि आप वीडियो कब देखोगे, सो ही बता दो समीर। और ये सारे फंक्शन जो बोल रहा हूँ ये 60-70 वाले वीडियो में था जो इन्होंने कल शेयर किया। मतलब शायद ही 2-4 1-2 नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें से सारी काउंट ही वाला नहीं होगा, काउंट वाले नहीं है, बाकी सब हैं। तो टाइम तो देना पड़ेगा ना मेरे भाई, आप समझने की कोशिश करो। मैं विजेंद्र को भी बोलता हूँ और आपको भी बोलता हूँ। और इतना मतलब प्रॉब्लम क्या होती है ना, हाँ। लैपटॉप लेके बैठता हूँ मैं, मैंने स्टफ खोला, ठीक है। इसके बाद तो ये होता है कि क्या आ रहा है। नहीं खोला तो कैसे अपने मन में आ गया? ये मैं कल बंद करके करो ना। जब सीट आप खोलते हो ना, लैपटॉप खोल के मत करो, सीट खोल के पकड़ो कि डे से क्या होता है, मंथ से क्या होता है, ईयर से क्या होता है। कल मैंने रात को यही करा कि पहले तो वीडियो देखो बार बार, 2-3 बार वीडियो देखो, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करो अपने आप से। फिर कंप्यूटर पे करके देखो कि लेफ्ट से क्या सही में लेफ्ट का पहला लेटर आता है। 2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 3 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। आप कहते हो कि लैपटॉप खोलता हूँ तो सब चीज़ होने लगता है। लैपटॉप खुला तो है, दूँ कीबोर्ड दूँ, वायरलेस है, 4000 का है ये, खूब दौड़ता है। या उस बाहर भी चले जाओ तो भी वाईफाई पकड़ता है, इतना खतरनाक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लैपटॉप खोलोगे तो आपका दिमाग चलने लगेगा। अब ये इतना बड़ा लैपटॉप खुला हुआ है तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। नहीं, लैपटॉप खोलने से अगर कोई सीख जाता तो सबसे पहले तो मैं 3-4 लाख वाला लैपटॉप खरीद के लाता कि सारा जो है ना, नहीं बहुत बड़ा वाला लैपटॉप लाते, पूरा एकदम मशीन इतना बड़ा नहीं, बस पाइथन खोल लेता, पाइथन आ जाता, मैं एक्सेल खोल लेता, एक्सेल आ जाता। लैपटॉप खोलने से अगर एक्सेल सीखने लगे, पाइथन सीखने लगे तब तो हो गया। भाई साहब जो लिस्ट दिया है ना, लिस्ट को एक्सप्लेन करो। ये लिस्ट निकालो, पहला पकड़ो कि टुडे से क्या होता है, नाउ से क्या होता है। एक दिन रोज रिवीजन मारो। रिवीजन करने में कितना 60-70 फंक्शन 1 घंटे में किया था, तो सोचो 2 दिन में भी आप करोगे 60 तो 120 में 4 दिन में रिवाइज हो जाएगा। लेकिन खोलना ही नहीं है। आप क्या करते हो, स्टफ खोला यानी वीडियो खोला, लैपटॉप खोला, बंद करके रख दिया कि मैं आता है सब कुछ। ना वीडियो पूरा देखा, ना उन सारी चीज़ों को टाइप करके देखा,
इसलिए फंक्शन तक का नाम नहीं याद होता। आप दोनों का जो नहीं याद है फंक्शन, उसके पीछे है कि आप टाइप ही नहीं करते हो कि वीकडे नाम का भी कोई चीज़ है, नेटवर्क डेज नाम का कोई चीज़ है, इक्वल्स टू टाइप किया जाता है तब वो चीज़ आता है। ऐसे स्टफ खोला, कितना बढ़िया एक्सप्लेन करता है, स्टफ खोला हो गया सर। नहीं इवेंट तो करा था। नहीं करा मेरे भाई, करते तो ऐसे थोड़ी ना होता। आपके बहुत 5 साल छोटा लड़का है वो आपसे, जूनियर है, सेम बैच में पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर प्रॉब्लम है। अब आपकी बारी है विजेंद्र। वीक नाम हो चुका है, ये देखिए इज एरर। अब पकड़ा इन्होंने सीरीज को। सीरीज में इसीलिए बोलता हूँ याद, क्योंकि एक बार सीरीज पकड़ोगे तो 5-6 तो निकल ही जाएगा। इज एरर, इज ऑड, वेरी गुड, इज इवन, इतना टाइम लगता है इज में, इतना टाइम लगता है इज में। एक सांस में 6 फंक्शन आना चाहिए आपको। यही चीजें बोल रहा हूँ, यही चीजें बोल रहा हूँ कि जब फंक्शन ही नहीं आएगा तो फॉर्मूला कैसे आप बना लोगे आप? सर एन और टी। जंप ही मार दिया, बस नहीं मिल रहा तो ट्रेन ही पकड़ लिया ना। चलिए कोई बात नहीं, एन और टी एक्सप्लेन करिए। सर इधर से हमें पता लगेगा डेटा में है नहीं है जो खोल दिया। और इस ऑर्ड में सर जो वैल्यू होगी वो है नहीं होगी। और इवन में पता में क्या लगता है? पता में सर जैसे और मतलब 3 5 7 तो पता में क्या लगता है, कैसे पता लगता है आपको क्या ऑड है? वो सर अगर ओड है तो ट्रू कर देगा। हाँ, ये बोलना जरूरी है कि होता क्या है, क्योंकि जब आप इफ बनाओगे ना, लॉजिक लगाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इज करता क्या है, लेफ्ट करता क्या है, होता क्या है। लेफ्ट लेफ्ट की वैल्यू उठा लेता है, राइट राइट की वैल्यू उठा लेता है, मिड कहीं से भी उठा सकता है। अगर हमें किसी का पहला लेटर उठाना है तो लेफ्ट की जरूरत होगी। तो ये लॉजिक रहेगा तभी तो सोच पाओगे ना फॉर्मूला बनाने में। अभी क्या है कि फंक्शन ही इतने धक्के मुक्के डाल के, हाँ, इज्जत बचने वाला तो बात ही नहीं है। देखो, हमें कोर्स पूरा करना रहता है तब तो समझते इज्जत बच गया, हमें आपको जॉब दिलवाना है तो बिल्कुल इज्जत नहीं, आपकी तो बेइज्जती हो गई, इनकी तो मत पूछो। चलिए आपका बारी है। बड़ी मुश्किल से खोजा था बेचारे ने 4 फंक्शन। आगे। हाँ, इज टैक्स, इज नंबर, वेरी गुड, नम नहीं, इज नंबर, इज टैक्स, इज नंबर। और एक छूट गया, इज वाला एक छूट गया, बोलिए क्या होता है अरमान? इज में एक छूट गया, 6 बताया था, इसमें से इन्होंने 5 बोल दिया है, एक और छूट गया, बताइए तो क्या है? इज ब्लैंक। इज ब्लैंक बनाए तो आप ही के कोटा में जाएगा, यहाँ पे डाल दिया। अगली बार आपको कम ही बोलना पड़ेगा। और बताइए। लार्ज, पहला राउंड तो ये हुआ कि कम से कम फॉर्मूला तो आया। अब इसको एक्सप्लेन करो, ये दूसरा राउंड है। टैक्स को किसी भी वो रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो बताएगा टैक्स में और नॉट, यस और नो में आंसर देगा। यस नो में नहीं, ट्रू फॉल्स। अगर टैक्स है तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। इज नंबर भी सेम काम करेगा, इसीलिए फंस जाते हैं। अब बोलते सेम काम करेगा, उसको रिपीट करो ना, क्योंकि पहली बार तो आपने गलत किया, दूसरा बार सुधारा, तो कम से कम दूसरी बार तो सुधार के बताओ। एक टेक्स्ट को, एक सेल की वैल्यू को चेक करता है। किसी भी सेल को अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसको बताएगा ये इस नंबर में और नॉट, कि नंबर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ये होता है एक्सप्लेनेशन। आप क्या करते हो, इज वाला तो हो ही गया सर, बस हमारा तो सब हो गया, यही बोलता हो गया, बस यहाँ आके कुछ नहीं होता। आप हर वर्ड को एक्सप्लेन करो अपने आप से, क्या है, क्या होता है, कैसे करते हैं। इज ब्लैंक, किसी भी रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो बताएगा ब्लैंक और नॉट। रेंज को ब्लैंक थोड़ी ना बताता, सेल को बताता है। लार्ज, लार्ज कल ही बताया था, कल बताया होगा या फिर कल ही बताया। कहीं तीसरी दुनिया में तो नहीं रहते हो?
समझ रहे हो ना तीसरी दुनिया का मतलब? ख्यालों में डूबे हुए किसी की, काश कोई लड़की मुझे प्यार करे। नहीं, उस दुनिया में तो नहीं रहते हो। तो एग्ज़ाम का है, अच्छा एग्ज़ाम का प्रेशर है। देखो बहाने हैं। अभी थोड़ा दिन पहले बोलते थे घर में पार्टी चल रहा है सर। तो वो तो हार गया था क्लास में। अब आ गया एग्ज़ाम का प्रेशर। चलो कोई बात नहीं, हमें तो लगता है एग्ज़ाम नहीं है, दूसरा एग्ज़ाम चल रहा है कि मैडम आएगी तो उसको कैसे इम्प्रेस करेंगे। नहीं, उसके ऊपर पूरा दिमाग लगा रहे हैं, पूरा हाइपोथेसिस लॉजिक लगा रहे हैं। नहीं, चलो कोई बात नहीं। लार्ज लार्ज कर देता है, कहाँ से कर देता है? स्मॉल स्मॉल लार्ज वो लार्जेस्ट वैल्यू किसमें से? साफ ही नहीं पढ़ते हो आप। सीधे से मतलब लगा लो कि 10% जो बोल पा रहे हो ना, सिर्फ वही कि यहाँ पे आप थोड़ा सा कम से कम ये है कि आपको इधर उधर करने का मौका नहीं देते हैं। अगर ये करने का मौका दें ना तो वो भी 10% चला जाएगा। क्लास में कम से कम हम आपको इधर उधर के बारे में सोचने का मौका नहीं देते, इसलिए इतना तो बता भी पा रहे हो, नहीं तो ये भी गायब हो जाएगा। आपको बहुत तसल्ली से वीडियो को देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। और इतने बहाने नहीं है, इतना बड़ा चीज़ थोड़ी ना है एक्सेल। दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। नहीं, बहुत ईजी है। ये बच्चा कभी एक्सेल की स्पेलिंग नहीं जानता था, आज इसके पास 70 फंक्शन, जहाँ से पूछ लो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट आपकी प्रैक्टिस पे। चलिए कोई बात नहीं है। स्मॉल, जब लार्ज ही नहीं पता तो स्मॉल क्या? नहीं, आप बताइए लार्ज स्मॉल में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है? और स्मॉल में डिफरेंस है, जो हमारा क्राइटेरिया है, जो रेंज है, उसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू है हमें लार्ज वैल्यू दे देगा और स्मॉल में कैसे मतलब लार्ज वैल्यू दे देगा तो क्या दे देगा? इक्वल टू सर लार्ज। लार्ज वैल्यू कैसे दे देगा, क्या देगा? इतना सारा वैल्यू है, इसमें से लार्ज वैल्यू दे देगा आपने बोला, तो क्या दे देगा लार्ज वैल्यू? सर लार्ज जो न्यूमेरिक नंबर होगा सबसे उस डेटा में सबसे बड़ा नंबर होगा उसको वो तो मैक्स करता है सर लार्ज ना। आप बताइए। सेकंड हम निकाल सकते हैं एग्जैक्टली, लार्ज में और मैक्स में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकालते हैं, लेकिन लार्ज में हम हर पोजीशन की वैल्यू निकालते। यही नहीं बोला तो क्या बोला? वो ठीक है, पता है सर, वो सेकंड में निकाल सकते हैं। हाँ, वो तो पता है, एचआर समझ लेगा, आपको सब कुछ पता है, ले लेगा, वैसे ही ले लेगा। आपकी यही बीमारी जो है ना, ये ठीक करना पड़ेगा। ये बोलता है कि हमें पता है ना सर, तो भाई आपको पता है तो हमें भी तो पता चले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं, अच्छा समझा रहे तो समझ जाएगा। हाँ, मैक्स मतलब हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू बोल सकते हैं। मैक्स को आप बोल दो कि मैक्स से हाईएस्ट वैल्यू निकल जाता है, लार्जेस्ट वैल्यू निकल जाता है, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाता है, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, सब सही है। बट अगर आप लार्ज में वही बोलोगे कि मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है, तो ये थोड़ी होता है। ये हमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हर पोजीशन की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, तभी तो इस फंक्शन की जरूरत पड़ी। अब जापान जाने के लिए आप पैदल थोड़ी ना जाओगे, उसके लिए तो हवाई जहाज लेना पड़ेगा। तो ये लार्ज है हवाई जहाज, और मैक्स है बस। वो एक ही चीज़ करता है, हाईएस्ट देता है, वो हर पोजीशन की वैल्यू देता है, वैसे ही स्मॉल भी देता है। तो यही है कि आपके पास क्या है कि आपका ब्रेन सही है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, ये भी सही है। प्रॉब्लम है कि आप टाइम नहीं निकाल रहे हो आप इस चीज़ के लिए, सीधा सा बात है। टाइम नहीं निकालेंगे तो ये अभी कहाँ, हम तो अभी एडवांस के बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ा है, वहाँ पे जाके हम और प्रॉब्लम में आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, कोर्स ख़त्म भी हो जाएगा, आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे कहीं कुछ। चलिए एक राउंड और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि 15 चौकू 60 तो हो गया, बट हमारा फंक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और है, अभी चल सकते हैं थोड़ा रैंडमली। कोशिश करो, जिसको जो याद आ जाए इसमें बता देना। एक मिनट यहाँ से देखो, कंडीशनर फॉर्मेटिंग पढ़ाएंगे हम आपको। फिलहाल मैं लगा देता हूँ इस पर डुप्लीकेट। अगर कोई बोलोगे ना नाम, देखो इस ब्लैंक में डुप्लीकेट पकड़ में आ गया, ये डुप्लीकेट है ना, ये डुप्लीकेट है, ये पकड़ में आ गया, तो ऐसे पकड़ में आ जाएंगे। अगर कोई पहले का इस 60 में से अगर पहले का हो रखा है तो पकड़ में आ जाएगा। बोलिए ऑड तो आपके ऑड, इवन, जिसको नाम याद आए बोलते जाओ,
अब ऐसा नहीं कि इन लोगों पे छोड़ देना। सर डेट माइनस नंबर ऑफ डेज, डेट प्लस डेट माइनस नंबर ऑफ डेज, डेट प्लस नंबर ऑफ डेट प्लस नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये क्या बात है। डेटेड इफ, ये सब सेकेंड कॉलम का है, सब कर चुके हो 2-2 बार, 3-3 बार, 2-2 बार तो वीडियो शेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट इफ मतलब जो है वो तो है नहीं, आप चल रहे हो नेक्स्ट स्टेप पे। इफ तो बताया नहीं, नेक्स्ट स्टेप पे चले। शॉर्ट, शॉर्ट नाम का कोई फंक्शन फिलहाल नहीं पढ़ाया है हमने। फंक्शन में सोचो, इफ वाला आप ही पढ़े हो, सिर्फ पढ़े हो, है ना, आता तो है ही नहीं। रोमन, यस, राउंड है, हाँ राउंड है। ये किस लिए क्यों नहीं याद आता है? क्योंकि हम रोज इस पे नजर नहीं डालते हैं। एक बार नजर डालें, मेरे बात पे 10 दिन टाइम दे के देखो ना, छोड़ दो पीछे कितनी गलती हुई है। 10 दिन आप ये करो कि यहाँ से जाओ, खाना पीना खा के 10 बजे बैठो, 2 बजे उठना, 4 घंटे बैठो, 4 दिन में ना आपका इम्प्रूवमेंट 4 गुना बढ़ गया। नहीं तो फिर बोलो, आप क्या करते हो, खो जाते हो सपनों की दुनिया में। अब तो नींद आ रही है, गर्लफ्रेंड को गुड बाय करेंगे, नहीं इधर उधर करेंगे, सो गया। चक्कर ये है ना कि घर में बोल दो कि 1 घंटा लेट आएंगे, यहीं पे चक्कर पूरा कीजिए। ये चक्कर का इलाज है ना मेरे पास। अब घर में सिस्टम नहीं है, घर में बीवी है, बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें बिजी हो जाओगे। अच्छा है कि टाइम तो कम से कम दो। यहाँ पे 10 साढ़े 9 बजे तक हमारा ऑफिस खुला हुआ है, आपके लिए 4-4 सिस्टम लगा रखा है। यूज तो करो। बेचारा रोता रहता कि विजेंद्र जी आएंगे, मेरे को यूज करेंगे, लेकिन करते ही नहीं है। ये साहब अलग ही है। पहले आ जाओ तो पहले कर लो प्रैक्टिस, बाद में लगता है तो आपका तो 7 से 8 बैच है, 8 से 9 तो कर ही सकते हो आप। 1 घंटा लेट जाओ, खाना पीना करो, मैम को इतना बोलिए, मैडम को, कि भाई अब तू संभाल थोड़े दिन, अब मेरे को थोड़ी सी दूसरी दुनिया में, तब अगर अच्छा जीवन जीना है ना तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स कर दो। फिर वीडियो देखने से तो कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, तो मोबाइल काफ़ी, नेट तो होगा ही होगा, ये मोबाइल ही नेट होगा, वो भी हाय हेलो में ही ख़त्म हो जाता है, तो वीडियो कब देखोगे। एक वाईफाई लगा लीजिए, 200-300 रुपये का महीने का लगता है, कुछ ज़्यादा स्पीड वाला नहीं, 399 वाला लगा लीजिए जियो का, खूब दौड़ता रहेगा वाईफाई। 1 महीने के लिए लगा लो, ज़्यादा, वो ट्रायल पे भी देता है, आइडिया दे रहा हूँ, ट्रायल पे देता है कि अगर सर्विस पसंद नहीं आए तो पैसा वापस, और शायद फ्री ट्रायल ही होता है। हाँ अच्छा, जो भी हो, कुछ ऐसा वाला मिले तो 1 महीना ट्रायल पे कर लो, उतने में तो आप एक्सेल की महारथी बन जाओगे। हम तो आइडिया भी दे रहे हैं आपको, बोलना कि भाई सर्विस अच्छी नहीं है, नहीं तो बोला नहीं जाता है तो फिर दे देना 399 रुपये, वो भी ऑप्शन है, वो तो आसान है ना, वो तो आसान है 399 रुपये, लेकिन उस 399 का फ़ायदा उठाना आपको 10,000 के बराबर। सर आपकी क्या प्रॉब्लम है? अब देखो राउंड में आया तो 4 यहीं पे आ जाएगा, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, इंटीजर, ये चारों इसी में आ जाएगा। नहीं, इसके बाद और बोलो, देखिए 60 के बाद ये हमारा 10 और बढ़ गया, 70 हो गया, 70 हो गया। अब 70 में विथ कॉन्फिडेंस 20 भी याद नहीं है आपको 40 होगा या 35 याद होगा, तो आधा हुआ ना। ये 70 में से करीब करीब 65 होगा इनको याद, इसमें कोई शक नहीं। इनका भी 60 होगा याद, तो क्यों इतना डिफरेंस क्यों? इनको तो जॉब भी नहीं चाहिए, आपको तो जॉब चाहिए, आपको तो इनसे 4 गुना मेहनत करना चाहिए। आप समझिए बात को कि हमें टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। समझ गए समीर बाबू? नहीं तो ये था, देखो इसमें वो सारे फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी 60 भेजा है, उसी का है। अब रिकॉर्डिंग चाहिए तो ये भी भेज देंगे आप इसमें।
है